नाथूराम विनायक गोडसे या नाथूराम गोडसे एक चरमपंथी रूढ़िवादी हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में हुआ था। इनके पिता विनायक वामन राव गोडसे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माता लक्ष्मी गोडसे एक गृहिणी थी। नाथूराम के जन्म का नाम रामचंद्र था, लेकिन नाक में नथ पहनने के कारण इन्हें नाथूराम कहा जाने लगा। नाथूराम के जन्म से पहले इनके माता पिता की संतानों में 3 पुत्रों की अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी। केवल एक पुत्री ही जीवित बची थी। इनके माता पिता ने पुरुष संतानों की जीवन पर श्राप समझकर ईश्वर से प्रार्थना की थी, यदि अब कोई पुत्र हुआ तो उसका पालन पोषण लड़की की तरह किया जाएगा, और इसी कारण बालक रामचंद्र के नाक में छेद किया गया था। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण नाथूराम का बचपन से ही धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि रही, परंतु यह सब 16 वर्ष तक की आयु तक आते आते स्वतः समाप्त हो गई। धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि होने के कारण रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के साहित्यों का इन्होंने गहरा अध्ययन किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में हुई थी, परंतु हाई स्कूल के बीच में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी तथा इसके बाद कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे के पूर्व सदस्य थे, जिसे 1930 में उन्होंने छोड़ दिया और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चला गया। उसने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। प्रारंभ में तो उसने गांधी जी के कार्यक्रमों का समर्थन किया, परंतु बाद में गांधी जी के द्वारा लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाए जाने तथा मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने के कारण वे गांधी के प्रबल विरोधी हो गए। गोडसे का मानना था कि भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी ने भारत के मुसलमानों के पक्ष का समर्थन किया था। गोडसे ने नारायण आप्टे और 6 लोगों के साथ मिलकर इस हत्याकांड की योजना बनाई थी। पहले प्रयास में वो विफल होने के बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। 1 वर्ष से अधिक चले मुकदमे के बाद 8 नवंबर 1949 को उन्हें मृत्यु दंड प्रदान किया गया। गांधी जी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा विनय की दलीलें पेश की गई थी, परंतु उन दलीलों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल तीनों द्वारा ठुकरा दिया गया था। 15 नवंबर 1949 को गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये थी नाथूराम गोडसे के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।